अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत ने मुल्क भर में 18 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया। शफकत महमूद ने कहा कि 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों में तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा, जबकि पहली जमात से 8वीं जमात तक की तालीमी सरगर्मियां 1 फरवरी से शुरू होंगी। बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को अदायगी के मामले पर कौमी असम्बली के खारजा उमूर कमेटी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तलब कर लिया। कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को होगा। इस हवाले से कौमी असम्बली के खारजा उमूर कमेटी ने चेयरमैन नैब को नोटिस भी भिजवा दिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FIA ने तेल की जाली किल्लत में मुलव्विस 12 बड़े इंपोर्टर्स का इंकशाफ कर दिया। FIA के मुताबिक तेल दरामद करने वाली कंपनियों ने तेल की जाली किल्लत पैदा की। सेनेटर रहमान मलिक के जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FIA ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान से चीन पहुंचने वाले 10 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद चीन ने PIA की परवाजों की आमद पर 3 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की कुल तादाद 10,863 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2,417 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,14,338 तक पहुंच गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की अवाम की फलाह बहबूद के लिए नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए। पनागाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन ना बनाने पर वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिजली की पैदावार के लिए दरामदी कोयले के बजाय थर के कोयले के इस्तेमाल से मुल्क को $78 मिलियन की ज़र्रा मुबादला की बचत हुई है। 2 साल के दौरान टैक्सों के मुकदमात में फंसी रकम का हजम 38% से बढ़कर तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 के इख्तिताम पर 1.77 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुकदमात में फंसा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते और मजलूम अवाम की हालत जार के हवाले से दुनिया भर के ऐवानों में आवाजें उठने लगी, जबकि बरतानिया के अरकान पार्लिमान भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बोल उठे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगा दी गई है। टेलीग्राम पर जारी अपने पैगाम में तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने बखैरियत वैक्सीन लगवाई है। लाहौर INP कौमी टीम पहले ही मुश्किलात का शिकार है और अब बाबर आजम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। ज़राए के मुताबिक सेशन अदालत ने खातून को हिरासा करने पर बाबर आजम के खिलाफ थाना नसीराबाद पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीकी टीम की पाकिस्तान आमद का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। नए शेड्यूल के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जनूबी अफ्रीका को दौरा पाकिस्तान की इजाजत दे दी। हुक्काम के मुताबिक मेहमान टीम और मैनेजमेंट को PCR टेस्ट लाजमी जमा करवाना होगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सना जावेद की छोटी बहन तहमीना जावेद ने भी ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री दे दी। याद रहे, सना जावेद के भाई अब्दुल्ला जावेद और हिना जावेद भी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मुतादिद ड्रामों और शोज में अपने जौहर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के नामवर गुलकार आतिफ असलम बड़ी मुश्किल में फंस गए। FBR ने गुलकार आतिफ असलम को 5 करोड़ 80 लाख मालियत का टैक्स नोटिस भिजवा दिया। तहम आतिफ असलम को टैक्स अदा करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। इससे कबल अक्टूबर 2020 में FBR ने गुलकार राहत फतेह अली खान की आमदनी के जराये की छानबीन के लिए तहकीकात का आगाज किया था।
पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत ने मुल्क भर में 18 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया। शफकत महमूद ने कहा कि 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों में तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा, जबकि पहली जमात से 8वीं जमात तक की तालीमी सरगर्मियां 1 फरवरी से शुरू होंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि प्राइमरी स्कूलों को 25 जनवरी के बजाय अब 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन के तालीमी इदारे भी 1 फरवरी से खुलेंगे। अगले हफ्ते दोबारा इजलास में ज्यादा मुतासिर शहरों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर तालीम ने कहा कि 26 नवंबर को स्कूल बंद करने से कोरोना का ग्राफ नीचे आया, ताहम मुल्क में कोरोना के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगले हफ्ते इजलास में सारे डाटा का जायजा लेंगे, देखेंगे जिन शहरों में वायरस का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है वहाँ 1 फरवरी से तालीमी सिलसिला शुरू किया जाए या नहीं। छोटी जमातें खोलने से पहले शहरों में इन्फेक्शन रेट देखा जाएगा। अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट ज्यादा है तो मुमकिन है वहाँ छोटी जमातें ना खोली जाएं और जहाँ कम रेट हो वहाँ खोल देंगे। बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को अदायगी के मामले पर कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को होगा। इस हवाले से कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी ने चेयरमैन नैब को नोटिस भी भिजवा दिया है। निजाम ऑफ हैदराबाद केस में पाकिस्तान का 35 मिलियन पाउंड का दावा मुस्तरद होने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई है, जबकि मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों से मुआहिदों, केसेस की तफसीलात और उन पर कानूनी राय भी मांग ली गई। कमेटी वजारत खारजा में दस्तावेजात की तस्दीक के दौरान अवाम की मुश्किलात का भी जायजा लेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए। पनागाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खुसूसी तौर पर कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला को जारी फलाही मनसूबों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने कमजोर तबकात को सहारा दिया। तेज़ाब से मुतासिर अफराद का पहली बार सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज कराया जा रहा है। मुतासिर अफराद के लिए हुनरमंदी और रोजगार के लिए बिला सूद कर्जों का एहतमाम किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत के लिए आई है। बेसहारा कमजोर लोगों की फलाह बहबूद हमारा फर्ज है। हम अवाम के हाकिम नहीं खिदमतगार हैं। सूबे की अवाम की फलाह बहबूद के लिए नए प्रोजेक्ट मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुलाकात में कहना था कि कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए। पनागाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। साबिक़ अदवार में कमजोर तबकों को जानबूझकर कमजोर रखा गया। माजी में किसी हुकूमत ने महरूम लोगों की फलाह पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान से चीन पहुंचने वाले 10 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद चीन ने PIA की परवाजों की आमद पर 3 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने चीन की जानिब से पाबंदी की तस्दीक कर दी। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक चीन ने PIA की परवाजों पर 3 हफ्तों की आर्जी पाबंदी आयद की है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों की 72 घंटे पहले होने वाले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी थी, लेकिन जब ये मुसाफिर चीन पहुंचे तो वहाँ उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। अगर किसी परवाज के 10 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए तो चीनी हुकूमत इस एयरलाइन पर 3 हफ्ते की पाबंदी आयद कर देती है। उन्होंने कहा कि PIA की चीन पहुंचने वाली परवाज के 10 मुसाफिरों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई थी। PIA चीन के लिए हफ्तावार सिर्फ एक परवाज ऑपरेट करती है, जबकि चीनी फजाई कंपनी के हफ्तावार 19 परवाजें पाकिस्तान आती हैं।
सिंध हाई कोर्ट ने 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन ना बनाने पर वफाकी हुकूमत बरहमी का इजहार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि दुनिया भर में प्रिंसिपल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर कवानीन बनाने ही हैं तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? ये कौमी मफाद का मामला है, हुकूमत को संजीदगी से देखना होगा। अदालत ने वफाकी वजारत कानून और दीगर से इस मामले पर जवाब तलब कर लिया। अदालत आलिया ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वजारत IT और दीगर से भी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमजद सहतू ने कहा कि व्हाट्सएप डेटा फेसबुक से शेयर कर रहा है तो फिर डेटा पब्लिक हो सकता है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बना रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फिर ताखीर क्यों की जा रही है? पर्सनल डेटा महफूज बनाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ तो सामने लाएं। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन ही मौजूद नहीं। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि जिस वजारत का जवाब आना जरूरी है उन्होंने रिपोर्ट ही जमा नहीं कराई। सिंध हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। FIA ने तेल की जाली किल्लत में मुलव्वस 12 बड़े इंपोर्टर्स का सुराग लगा लिया। FIA के मुताबिक तेल दरामद करने वाली कंपनियों ने तेल की जाली किल्लत पैदा की। सेनेटर रहमान मलिक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FIA ने ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। FIA ने तेल की जाली किल्लत में मुलव्विस 12 बड़े इंपोर्टर्स का सुराग लगा लिया। FIA के मुताबिक तेल दरामद करने वाली कंपनियों ने तेल की जाली किल्लत पैदा की। सेनेटर रहमान मलिक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FIA ने ब्रीफिंग में बताया कि तेल की मसनूआत की जखीरा अंदोजी करके जाली किल्लत पैदा की गई, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक मुल्क में तेल की पैदावार में 6 और गैस पैदावार में 4% कमी हुई है, जिसके बाद यौमिया तेल पैदावार 76,000 बैरल जबकि गैस की पैदावार 3400 मिलियन मुकब फीट की सतह पर आ गई है। PPIS के मुताबिक कंदकोट और कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार कम हुई है, जबकि 3 नए गैस फील्ड से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मुकब फीट बढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बिजली की पैदावार के लिए दरामदी कोयले के बजाय थर के कोयले के इस्तेमाल से मुल्क को $78 मिलियन की ज़रा मुबादला की बचत हुई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुराद अली शाह ने कहा है इकोनॉमी ऑफ स्केल से थर के कोयले की कीमतों में इब्तदाई तौर पर $58 फी टन से $32 फी टन तक कमी आई है और आगे चलकर इसकी मजीद तौसी के साथ कीमतों में मजीद कमी आएगी। ये बात उन्होंने वज़ीर आला हाउस में थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड TCEB के इजलास के ज़ेर सदारत करते हुए कहा। एक 3.8 ATPA मंसूबा फर्स्ट फेज 2 वज़ीर आला ने कहा कि थरकोल माइनिंग ब्लॉक था और इसे 10 जुलाई 2019 को तफवीज किया गया है। यहाँ से अब तक 60 लाख टन 330 से जायद कोयला निकाला जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि 660 मेगावाट 2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है और 10 जुलाई 2019 से कौमी ग्रिड को बिजली फराहम की जा रही है। प्रोजेक्ट से 3.5 GWH वाट से जायद बिजली पैदा की है। वजीर एनर्जी इम्तियाज शेख ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध एंग्रोकूल माइनिंग कंपनी SECMC इस कान को 7.6 ATPA से 13 मेगावाट तक बढ़ाने का मंसूबा बना रही है। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि साइनो सिंध रिसोर्सेज लिमिटेड को थर ब्लॉक 1 दिया गया है, जहां उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह कानकनी के मुतादिद मंसूबे अमल में हैं। वजीर आला सिंध ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहांजेब खान पर जोर दिया कि वो इस मंसूबे की मंजूरी दें ताकि इसे शुरू किया जा सके। डिप्टी चेयरमैन ने वजीर आला सिंध को यकीन दिलाया कि इस मंसूबे को आइंदा साल PSDP में शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने गौर गौस के बाद सिंध साइनो रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए टैरिफ की मंजूरी दे दी। अब जानेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव सिर्फ और सिर्फ BTV बिजनेस में। 2 साल के दौरान टैक्सों के मुकदमात में फंसी रकम का हजम 38% से बढ़कर तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 के इख्तिताम पर 1.77 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुकदमात में फंसा हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTI की हुकूमत ने हाल ही में मुकदमात के नतीजे में फंसे टैक्स रेवेन्यू पर तवज्जो देनी शुरू की है, मगर इसके इकदामात इन रकूम की जल्द रिकवरी के लिए नाकाफी हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तश्कील नामुकम्मल है और केसों का दिफा करने वाले वकला के लिए बहुत कम फीस रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने वाले वकील की ज्यादा से ज्यादा फीस 6 लाख रुपए रखी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 के इख्तिताम पर 1.77 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुकदमात में फंसा हुआ है। 2 साल पहले ये रकम 1.3
3 ट्रिलियन रुपए थी। 2 साल पहले अदालतों में 32,000 से कम मुकदमात जेरे इल्तिवा थे, ताहम जो 150% बढ़कर अब 76,700 से ऊपर हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने इन मुकदमात के दिफा के लिए बजट में 209 मिलियन रुपए यानी 2,687 फी केस मुख्तस किए हैं। गुज़िश्ता बरस इस मद में 309 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस रखी गई थी। गुज़िश्ता माली साल में FBR ने 4 ट्रिलियन रुपए के लगभग टैक्स जमा किया था, जबकि मुतनाज़ रकम जमा करदा मजमूई टैक्स रकूम का 44% है। कमिश्नर्स अपील के सामने 671 बिलियन रुपए के 14,000 मुकदमा जेरे इल्तिमा हैं। इसी तरह अप्लाइड ट्रिब्यूनल में 51,578 मुकदमा जेरे इल्तिवा हैं, जिनसे मुंसलिक टैक्स रेवेन्यू की मालियत 442 बिलियन रुपए है। अब जानेंगे बैनुल अक़वामी खबरें सिर्फ BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते और मजलूम अवाम की हालत ज़ार के हवाले से दुनिया भर के ऐवानों में आवाज़ें उठने लगी, जबकि बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बोल उठे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर और 10 अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर के बासियों की बेबसी की तर्जुमानी की और भारतीय जालिमाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करने के साथ साथ बरतानवी हुकूमत पर भी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए जोर दिया है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट सारा ओवन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि जबरी तसल्लुत के लिए है। 5 लाख से जायद भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर के लोगों को कैद कर रखा है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां मुशाहिदे में आई हैं। कश्मीरी मुसलमानों को अस्पतालों में जाने से भी रोका जा रहा है। भारतीय फौजी खवातीन को इनके घर ही की दहलीज पर हरासा और इनकी अस्मत पर हमले कर रहे हैं। बरतानिया ने हमेशा खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। क्या मकबूजा कश्मीर के हवाले से अरकान पार्लियामेंट के बयानात इनके इक़दामात से मुताबिकत रखते हैं? उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर से पनाह की दरख्वास्त कराने वाली खवातीन को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हलाकतों की शफाफ तहकीकात की जाए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार पर पाबंदी है। मोदी सरकार के खिलाफ बात करना दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। रुकन पार्लियामेंट जेम्स डेलियन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर इंसानी हुकूक का संगीन मसला है। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां आम है। मगरबी मीडिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश है। मकबूजा इलाके में रेप और जिनसी तशद्दुद के अंधोनाक वाक़यात हो रहे हैं। हमें मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होना है। जॉन स्पेलर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और पंजाब की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं, हम भारत के इस नुक्ता नजर को मुस्तरद करते हैं। हम भारत के खिलाफ नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसे जिम्मेदार न ठहराया जाए। इंसानी हुकूक एक आलमी मामला है। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए भारत ने अपने कानून में रद्दोबदल किया। भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर रहा है। डेमोग्राफी को तब्दील करके भारत एक मुमकिन रेफरेंडम के मर्जी के नताइज हासिल करना चाहता है। सारा ब्रैडक्लेयर ने कहा कि गुज़िश्ता साल से सियासी और इंसानी हुकूक के लिए बात करने वाले हजारों कश्मीरियों को जेलों में डाला गया। मकबूजा कश्मीर के लोगों को अदालती कानूनी कार्रवाई का हक भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 2 एटमी ताकतों ने दरमियान ये तनाज़ा बाइस तशवीश होना चाहिए। नाज शाह ने कहा कि 2015 से 2020 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असला भारत को बेचा। यही असला कश्मीरियों का खून बहाने में इस्तेमाल होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा भारत का दौरा तो मुलतवी किया है, क्या वो असला बेचना भी बंद करेंगे? आलमी इदारों, हुकूमतों और कायदीन भारत को कश्मीरियों की नस्ल कशी से रोकना चाहिए। ये अमन का वक्त है। कुछ ना किया तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कंजर्वेटिव पार्टी की रूबी मोर ने कहा भारत किसी गैर मुल्की सहाफी को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 300 से ज्यादा कश्मीरियों की जाने गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक को मकबूजा कश्मीर तक रसाई हासिल करके हक़ाइक़ का पता लगाना चाहिए। बरतानिया को फ्रीडम के साथ खड़ा होना चाहिए। पॉल ब्रिस्टो ने कहा कि हक़ खुद इरादियत इंसानों का बुनियादी हक है। हमारे वजीरों को भारतीय वज़रा के साथ इस मसले को उठाना चाहिए। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जेम्स शेनन ने कहा भारत ने 144 कश्मीरी बच्चों को हिरासत में लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हिरासत के हवाले से किसी किस्म की तहकीकात नहीं की गई। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 3 माह में $204 अरब का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में ज़हनी आज़ादी पामाल की जा रही है। बरतानवी हुकूमत को बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मकबूजा इलाके तक रसाई की कोशिश करनी चाहिए। तुर्की के सदर तैयब उर्दुवान को आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगा दी गई है। टेलीग्राम पर जारी अपने पैगाम में तैयब उर्दुवान ने कहा कि उन्होंने बखैरित वैक्सीन लगवा ली है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर उर्दुवान को दारुल हुकूमत इनकरा में अस्पताल में कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। टेलीग्राम पर जारी अपने पैगाम में तैयब उर्दुवान ने कहा कि उन्होंने बखैरियत वैक्सीन लगवा ली है। इस मौके पर सदर तैयब उर्दुवान ने कहा कि तुर्की में ताहाल 2,56,000 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। बहुत जल्द 3 करोड़ वैक्सीन चीन से तुर्की पहुँचने वाली है और मुल्क की तमाम आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। ख्याल रहे कि तुर्की ने तिब्बी अमले को चीन की तैयार करदा सिनोवैक वैक्सीन देना शुरू कर दी है। इसके अलावा पूरे मुल्क के लिए वैक्सीनेशन के मंसूबे का भी ऐलान कर दिया गया है। तुर्की में ताहाल तिब्बी अमले के 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तिब्बी अमले के बाद अगले मरहले में अहम शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन और 65 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब जानेंगे खेलों के मैदान का अहवाल सिर्फ BTV स्पोर्ट्स में। कौमी टीम पहले ही मुश्किलात का शिकार है और अब बाबर आजम के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। जराये के मुताबिक सेशन अदालत ने खातून को हिरासत करने पर बाबर आजम के खिलाफ थाना नसीराबाद पुलिस को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ संगीन नौयत की इल्जामात आयद करने वाली खातून हमजा मुख्तार ने इंदराज मुकदमे के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दायर दरखास्तों पर बाबर आजम, मोहम्मद आजम, फैसल आजम, कामिल आजम और मोहम्मद नवीद को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि CCPO लाहौर को इंदराज मुकदमे की दरखास्त दी लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। हामिजा मुख्तार नामी खातून ने CCPO लाहौर को एक दरखास्त में फरीक बनाते हुए कहा कि मुलजिम बाबर ने इन्हें शादी के बहाने 2012 से मुस्तकिल जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और इस दौरान वो हमला भी हुई और बाद अज़ा उन्होंने मुलजिम की ईमा पर इसकात हमल भी करवाया। उन्होंने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ पुलिस में FIR के इंदराज की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज ना की। दरखास्त पर थाना नसीराबाद पुलिस को बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल सिर्फ BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के नामवर गुलकार आतिफ असलम बड़ी मुश्किल में फंस गए। FBR ने गुलकार आतिफ असलम को 5 करोड़ 80 लाख मालियत का टैक्स नोटिस भिजवा दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आतिफ असलम की 2018 की आमदनी का ऑडिट करने के बाद FBR की जानिब से इन्हें मुबैना तौर पर 5 करोड़ 80 लाख टैक्स नोटिस भिजवाया गया है। ताहम आतिफ असलम को टैक्स अदा करने के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। ख्याल रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आतिफ असलम 1 माह के अंदर टैक्स ना जमा करा सके तो इनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे और FBR इनके मुंजमद अकाउंट से टैक्स वसूली करेगा। याद रहे कि ये पहली बार नहीं है कि कोई फनकार FBR की रडार पर आया हो। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अक्टूबर 2020 में FBR ने गुलकार राहत फतेह अली खान की आमदनी के जराये की छानबीन के लिए तहकीकात का आगाज किया था। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सना जावेद की छोटी बहन तहमीना जावेद ने भी ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री दे दी है। याद रहे सना जावेद के भाई अब्दुल्ला जावेद और हिना जावेद भी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मुतादिद ड्रामों और शोज में अपने जौहर दिखला रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सना जावेद की बहन हिना जावेद की ड्रामे में इंडस्ट्री की कामयाब एंट्री के बाद अब उनकी दूसरी बहन तहमीना जावेद भी अपनी बहनों के नक्शो कदम पर चलते हुए शोबिस में दाखिल हो गई हैं। तहमीना जावेद ने ड्रामे से अपनी अदाकारी के करियर का आगाज किया। इस ड्रामे में उन्होंने अनम नामी लड़की का किरदार अदा किया। सना जावेद की बहन का ये डेब्यू ड्रामा एक निजी TV चैनल पर नशर किया जा रहा है। इस ज़मन में तहमीना जावेद ने गुज़िश्ता रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की। तहमीना जावेद ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि ये तस्वीर उनके ड्रामा सीरियल की सेट की है। ख्याल रहे कि इससे सना जावेद की बहन हिना जावेद ने मकबूल तरीन ड्रामे में भी काम किया। हिना जावेद ने इस ड्रामे में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामे के बाद इन्हें खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सना जावेद और गुलकार उमैर जसवाल ने अपनी निकाह की तस्वीरें शेयर करके मद्दाहों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। शोबिस जोड़ी के निकाह की तकरीब कराची के मकामी होटल में मुनक्किद की गई थी जिसमें करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। याद रहे सना जावेद के भाई अब्दुल्ला जावेद और हिना जावेद भी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा है और मुतादिद ड्रामा और शोज में अपने जौहर दिखला रहे हैं। और अब मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
हफ्ते के रोज पंजाब के मैदानी इलाकों, खित्ता पोटोहार और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत: स्कर्दू -14, इस्तूर -13, लिया -12, गोफ्स -11, बगरोट -9, हुंजा श्रीनगर, अनंतनाग कोयटा -8, कल्लात गिलगित पाराचनार मस्तूंग ज़ियारत -6 और कालाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।